दीन तो फर्मा बरदारी का नाम है, दीन तो अताअत का नाम है। मेरे अजीज़ों, माजरत के साथ मैं आपसे अर्ज करूंगा, एक बच्चा मदरसे में पढ़ना ना आए, पढ़ के मदरसे से जाए, बंदा कहता है उस्ताद ने मेहनत कोई नहीं की थियाँ। चल ठीक है, तेरे बच्चे का कसूरवार मैं, तूने मेरी क्लास में आकर मुझे कसूरवार ठहराया, मैं जो अपने घर के दरवाजे पे लेके जा, तेरी अम्मी तेरे घर में मौजूद है, तेरी बहन तेरे घर में मौजूद है, तेरे रिश्तेदार तेरे घर में मौजूद है, तेरे बेटे तेरी बेटियां घर में मौजूद है, तू 5वीं क्लास की इंग्लिश की किताब सुन, नहीं आती उस्ताद कसूरवार है। मैं तेरे घर से, मेरे अजीजों, तेरे घर के अफराद से कलमा तैयबा ना सुनूं, तेरी बीवी को कलमा ना है, तो फिर बता कौन कसूरवार है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु व सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदा वला मासूम बअदा साहिबुत ताज वल मिअराज अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात सय्यिदुल इंसी वल जिन्नात अरसलहुल्लाहु ताला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वक़ाल सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आने में काफ़ी ताख़ीर हुई। आज प्रोग्राम काफ़ी सारे हैं, तो इतने प्रोग्रामों की हामी मैं इसलिए भरता हूँ, हालांकि आज मेरी 6-7 दिन से दांतों में इतनी शिद्दत की तकलीफ़ है, दोनों दाढ़ों में, एक नीचे के ऊपर, फिर उसकी वजह से कान में, आँख में, नाक में, गाल में, गर्दन में दर्द ये रुकता नहीं और बहुत तकलीफ़ दे होता है। लेकिन मैं इन चीज़ों से अल्लाह का शुक्र घबराता नहीं। दुनिया ही इम्तहान की जगह, आजमाइश की जगह। सर का दर्द ठीक होगा पाँव में होगा, पाँव में होगा ठीक होगा, पेट में होगा पेट। ये दुनिया आराम की है ही नहीं, है इम्तहान है। अल्लाह कभी दर्द से इम्तहान लेंगे, कभी दर्द दिल से इम्तहान लेंगे, कभी टूटने से, कभी फूटने से, कभी जुड़ने से, कभी दे के इम्तहान लेंगे, कभी ले के इम्तहान लेंगे। कामयाबी नहीं। बहुत अरसे पहले की बात, शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस दामत वफ़यूज़हुम टेक्सला में आए थे और यहाँ मौलाना अब्दुल गफूर साहब अब्बासी मदनी रहमतुल्लाह अलैह, एक तो अब्दुल गफूर मदनी रहमतुल्लाह अलैह अब्बासी थे, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के खलीफा। तो शेख सुदैस इनके पास हदीस की इजाज़त लेने आए थे। तो आज से 7-8 साल पहले मैं भी जलसे में गया। मैं और हज़रत मुफ्ती हसन साहब दामत वफ़यूज़हुम हज़रत की खिदमत आलिया से होके जब हज़रत वापस आ रहे थे, मैं जा रहा था, तो हज़रत ने ज़िंदगी बहुत बुज़ुर्ग की थी। उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे, बिल्कुल तकरीबन इस तरह होंगे
40-45 किलो का वजन होगा, हड्डियों का ढांचा। तो उनके बेटे शेख ज़करिया ने वाली साहब से अर्ज़ की कि मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी, यानी 2017-18 पता नहीं 20 में गालिबन, उस वक़्त का अब्दुल हन्नान सिद्दीकी, आज तो पता नहीं किस वक़्त का अब्दुल हन्नान सिद्दीकी है, कि ये आए हैं। और उनके मुंह से यूँ निकल गया बड़ा कामयाब ख़तीब है। हाथ ने अपने तकिए के नीचे से अजवा खजूरें निकाली और सब जितने थे मेरे समेत सबको दी और अपने बेटे से शुरू की। फरमाया कामयाब, बेटे का मैं भी नाकाम, तुम भी नाकाम, ये भी नाकाम, ये भी नाकाम, मुझे कहेंगे आप भी नाकाम हो, नाराज ना होना। कामयाबी तो उस वक़्त मिलेगी जब हमें मरते हुए कलमा नसीब हो जाएगा। अभी हम सब नाकाम हैं। और उस दुनिया, ये दुनिया च्युइंगम है, बबल है। दादे ने खींचनी शुरू की, अब्बा के हाथ में, अब्बे ने भी खींची, बाप से बेटे ने खींची, अब मेरे से मेरे बच्चे खींच रहे हैं। टिकती नहीं सली किसी के पास, ये भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, और ये किसी के हाथ में आवेगी नहीं। इंसान कुत्ते की तरह लालच कर रहा, कुत्ता नहीं है, बहुत अच्छा है, लालच कुत्ते की तरह कर रहा। हड्डी मुंह में, बजाय उसको साइड पर लगाने के, महफूज करने के, दूसरी हड्डी के लालच में पहले भी खो देता है। पानी के तालाब में या धूप के अक्स में साए में अपने मुंह को देखता है, उसकी हड्डी में वो समझता जमीन पे पड़ी है, उसको पाने के लिए उसे भी खो देता है। ये इंसान का हाल है। और ये दुनिया पीछे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे, थकते नहीं। बूढ़े हो गए, हाथ में लाठी लेके भाग रहे हैं, अंधे हो गए, चश्मा लेके भाग रहे हैं, लाठी भी काम नहीं, दो बच्चों के सारे भाग रहे हैं, फिर भी काम नहीं आ रही, व्हील चेयर के सारे भाग रहे हैं। बेटे को कह रहे हैं बस तू दुकान पे जाके बैठा दिया कर, ते ले आया कर, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। रोटी बंद, पानी बंद, सांसें बंद, दुनिया के पीछे भाग रहे। फरमाया दुनिया जीफा मुर्दार है दुनिया, वतालिबुहा कलाब, इसका तलब करने वाला कुत्ता है, इंसान नहीं। अल्लाह, अवल हयात दुनिया इल्ला मत, धोखे का घर है। कोई पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर कोई चीज, कोई मसनूआत, कोई प्रोडक्ट बनाने वाला अपनी चीज की मुखालफत, हत्ता के वो पुराने और सड़े हुए घी से वो पापड़ बनाने वाला कहता म्यार, एक दफा खा के देखो, स्वाद ना आए तो पैसे वापस। एक पापड़ बनाने वाला 2 रुपए के प्रॉफिट के पीछे अपने पापड़ के लिए कस्में उठा रहा है। ये अल्लाह ने जमीन आसमान इतने रंग रंग, पूरे 24 घंटे में जमीन, पता नहीं ये माहौल कितना रंग बदलता है, बादल का अलग रंग, जमीन का अलग रंग, हवा का रंग, माल है, औलाद है, ढोर है, जानवर है, दरख्त है, परिंदे सारी। लेकिन अल्लाह क्या करे, धोखा है, फंसना ना। इसके रंग बरंगे, नुरीले, रंगीले तार और सुरीले अंदाज से मुतासिर ना होना। ऐसी जगह ला के फेंकेगी जनाजा भी नसीब नहीं होगा। आपने देखा नहीं, 2-2 महीने मैयत पड़ी रहती है दूसरे मुल्कों के अंदर, 2-2 महीने। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि यहाँ ईद के लिए बाप के कपड़े बन रहे होते हैं कि मुझे आपने कपड़े पहनने हैं, वहां कफन के अंदर लिपटा पड़ा होता है। धोखा है। और मैं तो आपकी अकलों, आपको पढ़े लिखे कौन कहेगा और मुझे पढ़ा लिखा कौन? हम तो पढ़े लिखे हो के अनपढ़। जो धोखा हमारे बाप को मिला वही धोखा हमें मिला, और वही धोखा अपने बच्चों को दे रहे हैं हम। पुत्र तेरे लिए मैं कोई कब्र ही लेके जाना, मेरा बाप भी कह रहा था तेरे लिए मैं कोई कब्र ही लेके जाना, उसका बाप भी सुख ले कह रहा था तेरे लिए मैं कोई कब्र। 7 पुश्तें झूठ बोलती चलेगी, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। तो 7 पुश्तों के झूठ से तुझे अब भी नसीहत नहीं, अब अपने बच्चों को कह रहे तेरे लिए। कसम खुदा की किसी के लिए नहीं, अगर किसी के लिए होती तो नबियों के साथ जाती। आदम दुनिया छोड़ गए, नूह दुनिया से दुनिया चले गए, दुनिया वही रही। पैगंबर दुनिया से चले गए, दुनिया वही रही। हमने भी चले जाना, दुनिया ही रही। ना किसी के जाने से दुकान बंद होगी, ना किसी के जाने के बाद घर उजड़ेगा। हाय तू टुर गया, साडा घर उजाड़ गया, कोई नहीं उजड़ता। मर के देख ले, तदफीन से पहले तो गुसल से पहले 10 आदमी आएंगे। चाचे ने मेरा भी सब फलाने का रिश्ता, फलाने का खून मेरा रिश्ता ले गए। क्या गए? सऊदीया 20 साल लगा के बंदा जेब में भर के लाता है, दूसरे मुल्क के अंदर तो थैले भर के लाता है। यहां से क्या लेके जा रहे? खाली थैला। और जो 15वीं शब को, शब बारात को, लैलतुल कद्र में, जो रमजान मुबारक की तरावियों में और रोजों में, सदके खैरात में, उशर ज़कात में जो थैला भरा था वो भी खाली लेके जा रहे, थैला पट गया।
नमाज पढ़ी, मस्जिद से निकले, रात कितने आए जलसे थे, मौलवी बड़ी लेट आया भाई, वो तो पहले भी प्रोग्राम भुगता के आया, जरा 30-40 पहले उन्हें 5 प्रोग्राम 1.5 लाख कमा ले होना। अब ये बदगुमानी थी, आपकी 17 रकात के सजदों को इसने आपके घर तक जाने ना दिया, खत्म। किसी के बारे में बदगुमानी तो दूर की बात, एक बंदे में मेरा मोटापा, मुझे अल्लाह का शुक्र सहूलत है, मुझे नमाज पढ़ने से नहीं रोकता। कहते मोटापा मुसीबत है, मुसीबत तब होती कि मुझे खुदा के आगे झुकने से रोकता, मेरी नमाजें कज़ा होती, मेरा पखाना पेशाब अल्लाह ना करे इसमें निकलता, मैं रोटी ना खा सकता। मेरे लिए तो कोई नहीं, अल्लाह की एक नेमत है, मुझे अल्लाह ने दी। कोई सूखा है बिल्कुल पतला माड़कुसा, अब मैं क्या कहूँ तो मोटा क्यों नहीं होता, मोटा का तो पतला क्यों नहीं होता। अंधे को तेरे पास आंखें नहीं, आंखें वाले को कौन, आंखें वाले तो अंधा हो जा, ये अल्लाह की नेमत। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में। एक बंदे के अंदर ऐब है, उस ऐब को उस बंदे के सामने बयान करो, उसे गिल्टी फील होती है, बुरा लगता है। वही उस बंदे का ऐब उसके पीठ पीछे बयान करो, उसे बुरा लगता है, यार मैं तो मजाक ही किया, या मैं तो शुगली की है। ये इतना अल्लाह के नजदीक बुरा है। ये बहावलपुर का इलाका मदीने की सरजमी थी, सारी दुनिया की जमीनों से बढ़कर जमीन, घर इमाम उल अंबिया का था, सारे हुजरों से बढ़कर हुजरा था, वजूद इमाम उल अंबिया का था, सारे नबियों के सरदार और सारी उम्मत की माएँ बैठी हुई थी। एक मेरी अम्मी का कद लंबा नहीं था, मैं छोटा कहूँ तो अम्मा का ऐब जाहिर होगा, मेरी अम्मा का कद लंबा नहीं था, इतना लंबा नहीं जितना सबका था, ये यूं कह लो इतना लंबा नहीं जितना सबका था। तो माएँ आपस में बैठी मजाक कर रही थी, हुजूर भी बैठे हुए। तो एक माँ ने उस माँ सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के उठने पर उनको देखकर, उनके कद को देखकर यूं करके कर दिया कि कद लंबा नहीं, नबी की निगाह पड़ी, या यूं कह दिया छोटे कद वाली हुजूर की निगाह। क्या कहा तूने, ये इसका ऐब इसकी पीठ के पीछे बयान किया। ये इतना बड़ा गुनाह है और इतना कड़वा बोल है, अगर इस बोल को दुनिया के सारे पानी में डाल दिया जाए तो सारा पानी कड़वा हो जाए। हंडिया पक रही है, सालन पक रहा है, रोटी पक रही है, शोहर के गिले पड़ोसन से, रात तो कपड़े उतार के सास सो रही थी, अब गिले कर रही। 9 महीने पहले तो जो मुद्दी लेट के बेहोश होके इसके लिए, इसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा पेट पे चीरा डलवाया, मुखालफत इसकी कर रही। सास के सामने, माँ के सामने, बाप के सामने, बहनों के सामने, रिश्तेदारों पड़ोसियों के सामने, इतने कोई मैंने ऐसा तवीज लिया के दे कि बंदा मेरे के बोल लेना। तवीज की मोहताज ना बन मेरी बेटी, किरदार ऐसा दिखा कि आदमी का दिल मोले, वो तेरे सामने कभी बोल ही ना। मेरे बीवी जुबान दराज हो, किरदार ऐसा दिखाओ। क्या आपकी इज्जत अल्लाह के नबी की इज्जत से बड़ी? अम्मा आयशा घर में आटा गूंद के रोटी पकाती, हुजूर घर में झाड़ू दे रहे, अम्मा हुजूर को देख रही है। नबियों का सरदार जिब्रील बुवे थे, गुलाम बन के खड़ा, आप घर के अंदर झाड़ू दे रहे, जूते खुद ठीक कर रहे हैं, कपड़े खुद धो रहे हैं। मस्जिद कुबा की तामीर पर अल्लाह का नबी पत्थर उठा उठा के लेके आ रहे हैं। साहबी ने आके भूख का तकाजा किया, पेट से कपड़ा हटाया, पत्थर दिखाया, आपने देखा तेरे एक पत्थर बंधा हुआ, भूख की वजह से मेरे 2 पत्थर बंधे हुए। बहतान, किसी को देखे और समझे बगैर किसी की बात वो है, मैं अल्लाह की कसम करना ओदे है, उन्हें कीता है, अल्लाह को पता भी कोई नहीं। फिर कहने लगा उनने क्या, उनने क्या। ये बहतान इतना बड़ा गुनाह है, जानी को अल्लाह जिना माफ कर सकता है, करेगा कादिर है, शराबी को माफ कर देगा। जिसने किसी पर बहतान बांधा, अल्लाह फरमाते नहीं, जिस पे बहतान बांधा पहले उससे माफी मांग के फिर माफ करूंगा। जिस पर बहतान बांधा वो बंदा मर जावे, फिर क्या करें? फरमाया उसकी तरफ से इतनी तौबा कर, इतनी तौबा कर कि तेरे तौबा करने की वजह से तुझे यकीन हो जाए अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, फिर भी क्या पता तेरी जान छूटे ना छूटे।
किसी के वो बुरे अलकाब से बुलाना, किसी को उसके निक नेम से उसको मजमे में जलील करना, अल्लाह से लोगों को जालिम कह रहा है। हम हाजी बने फिर रहे हैं, दो हज पढ़ के आया, मुलाजिम को इस अंदाज से बुला रहा है कि मजमे के सामने उसकी आवाज उसके लकब को देख के सारा मजमा कह के लगा रहा, बाबू सलामत रहे, जमीन बाकी तरह हज बाकी कोई नहीं रहा। अपने से माल के कम होने की वजह से और बरादरी के कम होने, तो कमियां तो तेरी हिस्सत है मेरे को बोलने। अल्लाह फरमाते हाँ आज इसकी हैसियत तेरे आगे बोलने की नहीं, कल मैदान माशर में तेरी हैसियत मेरे आगे बोलने की नहीं होगी। आज तो इसकी नहीं सुनेगा, कल मैं नहीं। जब कुरान करीम ऐलान कर रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर नेकी जरा बराबर बदी तेरे सामने लाई जाएगी। रात के अंधेरे के दिन के उजाले के जब गुनाह तेरे सामने आएंगे तो क्या कहेगा, मेरा तो नामा माल ही कोई नहीं, लिखने वालों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, रजिस्टर जमा करने वालों ने, रजिस्टरों को हिफाजती लॉक लगाने वालों ने धोखा किया, जब मेरा रजिस्टर किसी और के नाम किसी और का मुझे दे दिया। फरमाया जाएगा लिखे पे यकीन नहीं आता, देखने पे यकीन करेगा, इलाहुल आलमीन क्या दिखाएगा। फरमाया तुझे बदबख्त पता न था, लोग तेरे सामने मूवी बना रहे थे, कुछ लोग तेरी पीठ पीछे तेरी मूवी बना रहे थे। किरामल कातिबीन, दिखाओ फरिश्तों दुनिया के अंदर ये गुनाह नहीं मान रहा, बताओ गुनाह कैसे किया था। जब उसकी रिकॉर्डिंग उसके आगे लाई जाएगी तो मेरे अजीजों ये उंगलियां मुंह में दबाएगा और चबाते चबाते पूरा हाथ चबा के कहेगा माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला सा। कौन था बंद कमरे में 0 वाट का बल्ब बंद था, इतने देर में कौन है जो मेरे करतूत मेरी आंखों के इशारे भी लिख के चला गया है। कहेगा मालिक के कायनात कंप्रोमाइज कर ले, मालिक के कायनात तेरी मेरी कमिटमेंट हो गई, अल्लाह जल्ला शानु आज तेरा मेरा मुआहदा हो गया, क्या मैंने मानना मैंने गुनाह किए, मेरी अम्मी को ना बताना, अब्बू को ना बताना, मेरे रिश्तेदार को ना बताना, मेरी माँ है, अल्लाह अकबर, नहीं यकीन आता। या अल्लाह वो मंजर तुझे पता है, जब मेरा बाप मरा था तो पूरी वसेब ने पूरी बरादरी के लोगों ने 4000 आदमियों ने तायद की थी, अब्दुल हन्नान ने 4000 आदमियों की रजामंदी से मेरे सर पे पकड़ी बांधी थी। माँ इसकी, अब्बा इसका, बहन इसके, भाई इसके, रिश्तेदार इसके, मुरब्बा इसका, मकान इसका, सारी मिल्कियत मेरी थी। अल्लाह आज आपस के अंदर मायदा न कर ले क्या? या अल्लाह अम्मी को जहन्नम में डाल दे, अब्बा को जहन्नम में डाल दे, बहन भाई को जहन्नम में डाल दे, रिश्तेदारों को जहन्नम में डाल दे, हत्ता कि सारे जहान को जहन्नम में डाल दे। या अल्लाह मुझे बचा ले। फरमाया हो नहीं सकता। मिलुल अर्दी ज़ाबम वाला इफ्तदा भी, अल्लाह पूरी ज़मीन को तू ट्रे बना दे, मैं सोने से भर दूँ। या अल्लाह आज पूरी ज़मीन जितना सोना ले ले, मुझे बचा ले। फरमाया मेरा बंदा पहाड़ सोने की बनाए तब भी आज तेरे काम कोई नहीं आएगा। या अम्मा तसफिया, या अम्मा तसफिया, कौन कह रहे? सारे नबियों का सरदार कह रहा है या अम्मा तसफिया, ए मेरी फुप्पी सफिया, ला तुगनी अन्का मिनल्लाहि सैया, ए मेरी फुप्पी सफिया, अल्लाह को राजी करके जाइयो, क़यामत के दिन मैं तेरे लिल्लाह के दरबार में काम नहीं आऊंगा। या फातिमा, ए मेरी फातिमा, धन दौलत माल दौलत जितना चाहे ले ले, मेरे से जो मांगेगी इनकार ना करूंगा, लेकिन क़यामत के अमलों का गट्ठर जरा बड़ा लेके जाना। जब तू खुदा के सामने खड़ी होगी और अल्लाह तेरे से पूछेगा तो मैं भी तेरे दरमियान कोई नहीं आऊंगा। सत्र आयत कुरान की जिसकी पाकीज़गी में अल्लाह ने उतारी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहमत आलम ने फरमाया था, ए आयशा, क़यामत के दिन अल्लाह की जिरा से बचना, मालिक कायनात के सामने से गुजरते हुए खुदा की जिरा से बचना। अगर अल्लाह जल्ला शानू ने गुजरते हुए रोक के पूछ लिया ये काम क्यों किया था, आयशा कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर अल्लाह ने पूछ लिया ये काम क्यों किया था, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। ये तो सारे के सारे उसकी करम नवाजी पर, उसके फजल से, ये तो सारे उसके करम में जन्नत में जाएंगे। अगर वो बारीकियों में आ गया तो रब्बे अकबर की कसम कोई भी जन्नत की चौखट पार नहीं कर सकेगा।
सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, घर के अंदर बगैर छने आटे की रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं सूखा हुआ, और वो टुकड़े का कोना आपके हलक के अंदर फंस गया, आपको उत्थू चढ़ा, खांसी, आपकी आंखें बाहर आ गई, आपकी आंखें लाल हो गई, आंसू निकल गए। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमामुल अंबिया की घरवाली और हज़रत उमर की साहबजादी पास बैठी थी। अब्बा उगल दे, उंगली मार के निकाल दे। घर वाले कहने लगे एक टुकड़ा ही तो है, उंगली मार मार के निकाल दे। यूं करके हाथ फेर फेर के गले पर उस टुकड़े को अंदर कर रहे, वो टुकड़ा नहीं अंदर हो रहा था। और इसी हालत में फरमाया, ओ मेरे बच्चों हो, ओ मेरे घर वालों, ओ मेरी माँ, खुदा के वास्ते से थूकने का न कहे, कोशिश कर किसी तरह से निकल जाओ। अल्लाह अकबर, इस टुकड़े को आम टुकड़ा ना समझो। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने इस टुकड़े के बारे में सवाल कर लिया, खुदा की कसम उमर को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चंगेरियों को ठुड्डे मारने वालों, सालन की कोलियों को ठुड्डे मारने वालों, तुम्हें आलू मटर गाजर नजर आई, 12 घंटे बाप तुम्हारा भावलपुर की गलियों में धक्के खाता रहा, खुदा की कसम 4 बच्चों में किसी को नजर ना आया। पूरा साल बाप ने मेहनत की, रेडी तुम्हारे बाप ने लगाई, आंधी ना देखी, बारिश ना देखी, मीह ना देखा, तुम्हारा बाप इतने इतने पानी में तुम्हारे लिए धक्के खाता रहा कि ईद के दिन बच्चों का कपड़े बना के बनाऊंगा। 12 घर के बच्चों के कपड़े मेरा अजीजों 2-2 जड़े लेके आया। ये बदनसीब अपने लिए एक जोड़ा ना लेके आया, 12 बच्चों ने जोड़ा देख के यूं बाप की तरफ, मुंह की तरफ मार दिया। इन बदबख्तों को शर्म ही नहीं, इन्होंने जोड़े का म्यार देखा। रब्बे अकबर की कसम, पूरा साल बाप धक्के खाता रहा, बाप का मकाम और शान नहीं देखा है। खबरदार, बाप को घूर घूर के बातें मत किया करो, बाप की तरफ हाथ के इशारे कर करके बातें किया करो, बातें ना किया करो। पता है जिसकी दाढ़ी में 4 बाल है अल्लाह को बड़े पसंद है। रब्बे अकबर की कसम, खुदा बड़ी गैरत वाला है। जब कोई दाढ़ी की तरफ मुंह करके बाप को बेटा डराता है, अगर उसका दरियाए करम जोश में आ गया, दरियाए जलाल जोश में आ गया, रब्बे अकबर की कसम उंगली को मेरे अजीजों गिलास पकड़ने के, हाथ को गिलास पकड़ने के वो काबिल भी नहीं छोड़ेगा। खड़ा खड़ा अंधा कर देगा, कोई नूर देने वाला नहीं। लोग कहेगा शुगर ने कर दिया, डॉक्टर कहेगा बीपी शूट कर गया था। अभी जो घर के अंदर बाप को घूर के आया, अल्लाह को इतना गुस्सा आया, घूरने की वजह से अल्लाह ने बाप बेटे की आंखों का नूर ही खत्म कर दिया है। कोशिश करना ये कंधा बाप को मटका मटका के ना दिखाना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बे अकबर की कसम, जा अपने घर के अंदर 15वें पारे का मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये रुकू खोल के देखना, 9वां मेरे ख्याल से रुकू है, इसको खोल के देखना। रब्बे अकबर की कसम है, मालिक कायनात ने माँ बाप से बात करने का इसके अंदर तरीका बतलाया है। खबरदार, बाप को आंखें फाड़ के नहीं देखना, बाप की बात पर कंधों को नहीं मटकाना, अब्बा के सामने सीना तान के खड़े नहीं होना, अब्बा जान को भवें ऊपर कर कर, आंखें ऊपर करके जवाब न देना, अब्बा जान के सामने जुबान दराजी न करना, बाप के सामने मुंह ना खोलना। अब्बा गुस्से में बात करे, खबरदार गुस्से का जवाब गुस्से में न देना। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर एक बात तेरी सामने आ गई, मैं अल्लाह जल्ला शानो, मैं अपने जुल जलाल की, मैं अपनी इज्जत की कस्में उठा रहा हूँ, अगर तेरे एक झटके से तेरा बाप शर्मिंदा हो गया, जहन्नम के उस गड्ढे के अंदर फेंकूंगा, कयामत आ जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज जितने बच्चे इम्तिहानों में नाकाम हो रहे हैं, ना मेरा अजीजों टीचर का कसूर, ना कोई एकेडमी का कसूर, ना लोड शेडिंग का कसूर, जो माँ बाप को बात पर थड़ थड़ करके जवाब देते हो, अल्लाह की कसम हो ही नहीं सकता। अल्लाह इल्म का नूर उसके सीने में दे जिसकी जुबान के ऊपर माँ बाप का गिला है। अगर इल्म तुमने सीने में महफूज करना है, 2 बातों का तो पक्का ख्याल करना पड़ेगा। एक, पढ़ाने वाले का अदब करना पड़ेगा, दूसरा, कपड़े धोके पहनाने वाली, किताबें लेके देने वाले का भी अदब करना पड़ेगा।
तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने वालों, तुम भी सुन लो, उस्ताद का अदब करना, कोशिश करना इसके आगे रास्ता ना काटना, दूर से आ रहा हो रास्ता छोड़ के खड़े हो जाना, खबरदारी से क्रॉस ना करना, जहाँ मिले सर झुका के इसको सलाम करना, हो सके रातों को उठ उठ के इसके लिए दुआ करना। रब अकबर की कसम है, अगर उस्ताद ने गुस्सा करके खुदाए पाक के दरबार में, अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में उस्ताद ने नाम ले दिया, रब अकबर की कसम सारे अमलों का कबाड़ा हो जाएगा। दीन तो फरमाबरदारी का नाम है, दीन तो अताअत का नाम है। मेरे अजीज़ों, माजरत के साथ मैं आपसे अर्ज करूंगा, एक बच्चा मदरसे में पढ़ना ना आए, पढ़ के मदरसे से जाए, बंदा कहता है उस्ताद ने मेहनत कोई नहीं की थियाँ, चल ठीक है तेरे बच्चे का कसूरवार मैं, तूने मेरी क्लास में आकर मुझे कसूरवार ठहराया, मैं जब अपने घर के दरवाजे पे लेके जा, तेरी अम्मी तेरे घर में मौजूद है, तेरी बहन तेरे घर में मौजूद है, तेरा रिश्तेदार तेरे घर में मौजूद है, तेरे बेटे तेरी बेटियां घर में मौजूद है, तो 5वीं क्लास की इंग्लिश की किताब सुन, नहीं आती उस्ताद कसूरवार है। मैं तेरे घर से, मेरे अजीजों, तेरे घर के अफराद से कलमा तैयबा ना सुनूं, तेरी बीवी को कलमा ना है, तो फिर बता कौन कसूरवार है। किसी की शादी को 20 साल हो गए, किसी की शादी को 30 साल हो गए, कसम उठा के बताओ, तुम्हें अल्लाह की कसम है 4-4 बच्चों की माँ बन गई, तुमने आज तक उससे कभी कलमा तैयबा नहीं सुना है। और मस्जिद के मुतवल्लियो हो, मस्जिद के सदरो, मस्जिद के जन्नत सेक्रेटरी हो, मस्जिद के मौजिनो, आओ मौजिन साहब मेरे सामने बैठ, रब्बे अकबर की कसम है, अजान ने देकर सारे मोहल्ले को मस्जिद में बुलाने वाला, जा अपनी बीवी से नमाज सुन, खुदाए पाक की कसम है सर पकड़ के बैठ जाएगा जब नमाज के सुनाने में तेरी बीवी की गलतियां आएंगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास दूसरी मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, 3 मेरे अजीज़ों, पहली मरतबा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की वही आई, दूसरी मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आपने आसमानों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुर्सी बिछाता देखा, बैठा देखा, डर गए, खाइफ हो गए, परेशान हो गए, घबरा गए, अल्लाह की वही का बोझ कौन बर्दाश्त करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक ओढ़ कर एक कोने में लेट गए ताकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मेरा पता ही न लगे, मेरे पास से गुजर जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सराहने आके खड़े हुए और क्या करे, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फंजिर, ओढ़ने वाले कुम मेरी रिसालत का जिक्र है, फंजिर के अंदर क़यामत का जिक्र है। ओ ओढ़ने वाले उठ जा, तो सोने के लिए नहीं आया बल्कि सोने वालों को जगाने के लिए आया है, उठिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बैतुल्लाह के साए में ले गए, हरमे काबा में ले गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे नमाज सिखाई, फसब्बिह बिल अशी बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इब्कार, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान कर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे 2 नमाजें इशा और फजर की नमाज सिखलाई, मुझे वुजू सिखलाया। रहमत वाले नबी ने बिलाल को ना बुलाया, आपने अबू ज़र गिफारी को ना बुलाया, आपने मेरे अजीज़ों अपने अबू बकर को ना बुलाया, सबसे पहले चले गए, फरमाया खदीजा आज मुझे जिब्राइल नमाज सिखा के गया। सैयदा खदीजा कहती है वो क्या होती है, कहा खदीजा आ तुझे वजू कराऊं, फिर मैं तुझे आजा 2 रकात पढ़ाऊं। सबसे पहले दरसगाह के अंदर पहली सगिरदा खदीजतुल कुबरा थी, जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के नमाज का तरीका सिखलाया था। आज तेरी मेरी बेटी को रोटी पकानी आती है, बर्गर बनाना आता है, तरह तरह का मेरे अजीजों केक बनाना आता है, तरह तरह के जूस बनाने आते हैं, मैंगो बनाना आता है, तरह तरह के पेस्ट बनाने आते हैं। हाय री मेरी बदनसीबी, तेरे मेरे बच्ची को कुरान पढ़ना नहीं आता, मुसल्ले पे खड़ा नहीं होना नहीं आता। बदनसीबी ये नहीं मेरे घर में अजान की आवाज़ नहीं आती, बदनसीबी है 10 मस्जिदों की अजानें मेरे घर में आती हैं, बदनसीबी ये कि 10 अजानें सुन के मेरे घर में से एक भी बंदा खुदा के घर में नहीं आता। ऐसा भी सुम्मत के ऊपर जमाना आना था 10,000 की आबादी की मस्जिद के अंदर नमाजी कोई नहीं। 3 इमामों का फतवा है, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा का फतवा है बेनमाजी फासिक है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा बेनमाजी फासिक नहीं बेनमाजी काफिर है।
बेनमाजी मरे जनाजा ना पढ़ो, बेनमाजी पढ़े कफन ना दो, बेनमाजी पढ़े गुस्ल ना दो, बेनमाजी पढ़े मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ कि उसकी नहूसत की वजह से सारे कब्रिस्तान में कि खुदा का अजाब ना आ जाए। मौला कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौला रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पे आस्ताने पे चले गए। हजरत आराम फरमा रहे थे, आस्ताने के सामने कुआं था और मट्टी के लोटे कुएं के पानी से भरे पड़े थे। हजरत गंगोही को प्यास लगी, आपने लोटा पानी का उठाया, नली मुंह के लगाई, इतना कड़वा पानी था, हालांकि कड़वा हो गया। हजरत गंगोही ने जोहर की नमाज पढ़ाई। हजरत कासिम नानोतवी कहने लगे, हजरत जी क्या बात है, आपके पानी के कुएं की मिठास तो दूर दराज मशहूर है, मैंने तो पानी पिया इतना कड़वा, हलक कड़वा हो गया। फरमाया हो नहीं सकता, वो लोटा लेके आ जहां से तूने पानी पिया, वही लोटा लेके आए। हजरत गंगोही ने उसकी नली मुंह के लगाई, पानी पिया, आपका भी हलक कड़वा हो गया, थूक थूक के थक गए। फरमाया ओ मेरे बेटे, पानी का कसूर कोई नहीं, लगता है जिस मट्टी से लोटा बनाया गया वो मट्टी किसी बेनमाजी की कब्र से ली गई है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊंट रस्सी तोड़ा के आ गया और हुजूर के कान में सरगोशी करने लगा। पीछे पीछे मालिक आ गया, सरकार है ते मेरा है। आपने कहा, मैंने कहा कब ये मेरा है, लेकिन ये तेरी अंदर की राज की बात बता रहा है, तेरी बात बता रहा है, शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह काम मैं पूरा कम लेता हूँ, खाना ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा, गर्मी सर्दी का पानी का प्याखाल करता हूँ। आपने मैं इसका तो वो तेरे से गिला नहीं कर रहा, तो बता ईशा की नमाज क्यों नहीं पढ़ता। अब क्या करे जी, मैं थका हारा आता हूँ, आके बिस्तर पे गिरता हूँ, मुझे नमाज का पता नहीं लगता। आपने फरमाया तू तो नमाज पढ़े बगैर हो जाता है, नमाज ना पढ़ने की वजह से तेरी चरपाई के नीचे जहन्नम की आग जलती है, इतना सेक निकलता है, ऊंट की खाल को सेक लगता है, ऊंट को तकलीफ पहुंची, आज ये रस्सी तोड़ा के मेरे पास दौड़ाया है। हर कमरे में बेनमाजी पड़े, अम्मा अल्लाह ना करे बेनमाजी, अब्बा अल्लाह ना करे बेनमाजी, बहन भाई बेनमाजी, घर से दुल्हन बन के जाने वाली बेनमाजी, घर में दुल्हन बन के आने वाली बेनमाजी, उससे पैदा होने वाले बच्चे बेनमाजी, इतने बेनमाजियों, खुदा पाक की कसम बताओ रहमत का और रिज़्क़ का दरवाजा कहाँ से खुलेगा। फरमाया व अमुर अहला का बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। ए मेरा बंदा, नमाज का सजदा तू करके दिखा, रिज़्क़ के दरवाजे मैं खोल के दिखाऊंगा। जिस तरह जुमे की नमाज फर्ज है, इस तरह फजर की फर्ज है, इस तरह जोर असर मगरिब की फर्ज है, इसी तरीके से ईशा की नमाज फर्ज है। रब्बे अकबर की कसम है, 8 दिन के बाद जुमा पड़ेगा, असर की नमाज ना पढ़ी जान नहीं छूटेगी, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी जान नहीं छूटेगी। अगर खुदा का बंदा है, अगर 3 वक्त की रोटी 24 घंटे के सांस मांगता है तो ये 5 वक्त सजदा करके दिखाना पड़ेगा। पूरे मजमे में ऐलान करता है अल्लाह का शुक्र है जी, मैं तो किसी का देना कोई नहीं, मैंने तो किसी का हक नहीं देना। अल्लाह फरमाते हाँ हाथ होला रख, मुंह बंद कर, शर्म नहीं आती, 70 साल हो गए मेरे से हक तूने मजमे में मांगे, शबे बरात में मांगे, लैलतुल कदर की रातों में मांगे, नमाजों के सजदे में मांगे। ए मेरा बंदा बता, मैंने तेरे कहे की लाज रखी, लोग तुझे मुस्तजाबुद्दावात कहने लगे। ए मेरे बंदे, जब तूने हक मांगा मैंने इनकार ना किया, जब मैंने तेरे से अपना हक मांगा तू मेरे दरवाजे से क्यों मोड़ के चला गया है। पक्का फैसला, अटल फैसला कुरान का, वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। चल ठीक है, कर ले जो तो करना है, फिर ठीक है जो मैं करूँगा तेरे से बर्दाश्त नहीं होना, तेरा झटका मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरा झटका तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, न यकीन आता, एक मेरा जिक्र छोड़ के देख ले, मैं तेरे सारे रिज़्क़ के दरवाजे बंद ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और क़यामत के दिन मैं तुझे इन आंखों के साथ नहीं, आंखों से अंधा करके उठाऊंगा।
पुकारता रहेगा, काल हिया आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो आंखों वाला था, अंधा क्यों कर दिया? जवाब मैं दूंगा, काल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौमा तुनसा। ओ बेशर्मा, रिसाले तेरे घर में आते थे, सीने से लगाता था, रिसाले का एक हिस्सा पढ़ता, घर सर पे उठा लेता था, अखबार 8 दिन संभाल के रखता था। और बेशर्मा, तूने 20 रुपए का अखबार संभाला, सारी किताबों की सरदार किताब को तूने हाथ तक ना लगाया, इसलिए आज मैंने तुझे मैदान माशर में अंधा करके उठा दिया। बस चलो मेरे यारो, कुरान पाक पढ़ ना सके कोई बात नहीं, नसीब अपने। ये अलमारियों में कुरान तुम्हारे से फरियाद कर रहा, ये घरों में कुरान तुम्हारे से फरियाद कर रहा। जुबान फूट गई, हाथ टूट गए, सीना खत्म हो गया, आंखों से अंधे हो। जब कुरान के सामने बच्चे को सीने से लगाता है, कुरान रश करता है, बीवी से प्यार की बात करता है, कुरान भी मेरे अजीजों वाह वाह करता है। ओ बेशर्मा, अल्लाह अकबर, जिसके सदके तेरा घर सजा उसे सीने से लगाया, और जिसके सदके तेरी कब्र सजेगी उसे हाथ तक नहीं लगाया है। खुदा के वास्ते ओ लोगों, अगर कुरान ना पढ़ सके, खोल तो सकते हो, देख तो सकते हो, हाथ तो लगा सकते हो, चूम तो सकते हो, सीने से तो लगा सकते हो। कल क़यामत के दिन हाफिज़ों की सिफारिश करेगा, कारियों की सिफारिश करेगा। अगर तेरे पे नजर पड़ गई, अल्लाह उसे भी लेके जाना है। अल्लाह फरमाएंगे, कौन है? या अल्लाह, पढ़ा तो नहीं था लेकिन मुझे खोल के तो जरूर देखा था। या अल्लाह, मुझे हाथ लगाया था। या अल्लाह, मुझे खुशबू लगाई थी। या अल्लाह, मुझे सीने से लगाया था। अल्लाह, इस जुबान से पढ़ ना सका, लोगों से बोसा तो जरूर लिया था। अगर उसका दरिया रहमत जोश में आ गया, जब कुरान का कारी जाएगा, कुरान को सीने से लगाने वाला भी वहीं जाएगा। और ख़त्म नबूवत के सदक़े से अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने आप पर, मेरे पर, हुजूर के सदक़े से एक जिम्मेदारी लगाई। पहले नबी दुनिया में आया करते, दीन लाते, दीन की मेहनत लाते, नबी दुनिया से चले जाते, दीन की मेहनत चली जाती। आखिर में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, दीन लाए, दीन की मेहनत लेके आए। क़यामत की सुबह तक जो दीन की मेहनत करेगा, खुदा की रहमतें बरसती रहेगी। नबी आना कोई नहीं, हमारा अकीदा ईमान है। हुजूर के बाद खत्म नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, कह दो बेशक अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कह दो बेशक। अब खत्म नबूवत का काम, हुजूर की खत्म नबूवत के सदके नबी वाला काम हमें मिला। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ये जिम्मेदारी मेरी है। मेरे अजीजों, सारी दुनिया जहन्नम में जाए, मैं जन्नत में जाऊंगा। मेरे जन्नत में जाने से पहले मेरे से पूछा जाएगा, तेरा पड़ोसी क्यों जहन्नम में जा रहा, तेरी बीवी जहन्नम में क्यों जा रही, तेरा रिश्तेदार क्यों जा रहा, क्या तेरे पास कुरान नसीहत नहीं आया था, क्या तेरे पास नबी का पैगाम नहीं आया था। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तेरे पास नहीं आई थी कि जिसे मेरी एक बात पहुंच जाए, जिसे आयत पहुंचे, वो आगे दूसरों तक मुंतकिल कर दे। मेरे अजीजों, जब ये हिसाब होगा, बताओ कौन खुदा के शिकंजे से बचेगा। आज नियत करो, मैंने भी नमाज पढ़नी है, बच्चों को पढ़ानी है, पड़ोसियों को भी नमाज पे लाना, रिश्तेदारों को भी नमाज पे लाना, दुकानदारों को नमाज पे लाना, बाजार वालों को नमाज पे लाना। कम से कम इतना दीन तो नसीब हो जाए कि अल्लाह अकबर, इतना दीन पर अमल हो जाए कि इसकी बरकत से खुदा कब्र से उठा के जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे। करेंगे कोशिश सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह के दरबार में आज 2 वादे करो। पहला वादा, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। दूसरा वादा, रिज़्क़ के हलाल खाएंगे, कमाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। 2 कामों पर आ जाओ, बाकी काम अल्लाह पूरे करवाएगा। 5 वक्त की नमाज और रिज़्क़ के हलाल, सारे इंशाअल्लाह इरादा करो पक्का। शर्तों का पैसा, सूद का पैसा, किस्तों पर माल का जो फिक्स पैसा होने के बाद, पैसा ऊपर महीना किस्त बढ़ जाने के बाद जो ऊपर पैसा बढ़ता है वो हराम है। ऐसे पैसे से, कबूतरबाजी पे, मुर्गों की लड़ाई से, अल्लाह अकबर, 10-10 हज़ार की मुर्गों की लड़ाई की शर्त लगाई। एक चोंच मुर्गे ने यूं छलांग मार के मारी, दूसरे मुर्गे को ढेर कर दिया। अब बेशर्मा, तुझे तेल लगा, ये अंग्रेजी दवाइयाँ खिला, ये हल्दी खिला, सारी रात वहीं ऊपर को हिलाता हिलाता आसमान की तरफ देखता रहेगा। जितनी चीखें उसकी निकलेंगी, 10,000 जीतने वाले, उतना बदला तुझे देना पड़ेगा। तो क्या समझा, अल्लाह की मखलूक, तौबा करो इन चीजों से।
बैलों की लड़ाई पे शर्म नहीं आती? बांदरों को नचवा के पैसे खा रहे हो, बैलों को दौड़ा के पैसे खा रहे हो। खरगोश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? खरगोश के पीछे कुत्ते दौड़ा के खरगोश को चीर फाड़ करा। तुम्हें पता है वो खरगोश नहीं थी, खरगोश था। तुम्हें क्या पता वो खरगोश नहीं, अभी 5 दिन पहले बच्चे दे के हटी थी। अल्लाह अकबर। शाम को वो बिलों के बाहर निकल कर माँ को देखते होंगे, सारी रात गुजरती होगी, माँ तो पेट के अंदर चली गई, माँ तो कुत्तों ने नोच ली। रब्बे अकबर की कसम वो सारी रात भूख में रहेंगे और माँ को याद करेंगे। उतनी सिसकियों का जवाब तुझे क़यामत के दिन देना पड़ेगा। मेरा नबी तो बुलबुल की शिकायत पर तड़प गए थे और आपने फरमाया था कहाँ है वो जिस बुलबुल के बच्चे लेके गया? ये ऐसा रोग है दिखा रही कि मैं अल्लाह के नबी को रुला दिया है। वापस करो उसके बच्चे। तुमने तो उस नबी की जिंदगी को हमने मजाक बनाया। तौबा करो अल्लाह से। खैर की बात सुनेंगे, अमल करेंगे और खैर की बात को आगे पहुंचाएंगे। 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह दिल जिंदगी में जिंदा फरमाए। और मेरा अजीजों, जिस दर्जे में हो नमाज का हुक्म तो कर सकते हो, घर के अंदर पर्दे गैरत का हुक्म तो कर सकते हो, बच्चा हराम खाते में हलाल का हुक्म तो कर सकते हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।